प्यारे भक्तों, एक बात अपने हृदय में बहुत गहराई से बैठा लो, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। हमारा काम है वर्तमान में जो कर्तव्य सामने है उसे पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करना। भविष्य की चिंता में आज को मत खो। बीते हुए समय को बार बार याद करके अपने मन की शक्ति को कमजोर मत करो। जब मन बार बार कहे आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उसी समय अपने मन को रोक कर कहो राधे राधे, जो होगा मेरे परम मंगल के लिए होगा। फिर अपने सामने पड़े हुए कार्य में लग जाओ। मन को खाली छोड़ दोगे तो वो हजारों विचार पैदा करेगा। इसलिए मन को व्यर्थ की चिंता मत दो, उसे भगवान के नाम में लगाओ। राधा नाम चलता रहे और हाथ अपना कर्तव्य करते रहे। यही जीवन जीने की कला है। हम अक्सर ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। सोचते सोचते डर बढ़ता है, डर से चिंता बढ़ती है और चिंता धीरे धीरे हमारी कार्य करने की शक्ति को कम कर देती है। इसलिए अपने आप से कहो, मैं चिंता करने के लिए नहीं, कर्तव्य करने के लिए आया हूं। जो सामने है उसे संभालो, जो बीत गया उसे भगवान को सौंप दो, जो आने वाला है उसकी चिंता भगवान पर छोड़ दो। तुम भगवान के अंश हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जरा सी परेशानी आई और हम टूट गए। किसी ने कुछ कह दिया और हमारा मन खराब हो गया। थोड़ी सफलता मिली तो बहुत फूल गए और थोड़ी असफलता मिली तो निराश हो गए। क्या यही हमारा जीवन है? नहीं। जीवन में ऐसी दृढ़ता पैदा करो कि परिस्थितियां बदलें लेकिन तुम्हारा विश्वास न बदले। सुख आए तो भगवान को मत भूलो, दुख आए तो भगवान से दूर मत जाओ। खुशी में भी नाम रहे और कठिन समय में भी नाम रहे। यही सच्ची साधना है। दुख आएगा तो सहेंगे, परीक्षा आएगी तो धैर्य रखेंगे, रास्ता कठिन होगा तो कदम रोकेंगे नहीं। क्योंकि हमारे पास केवल शरीर की शक्ति नहीं है, हमारे भीतर आत्मबल भी है। और जिस दिन मनुष्य अपने आत्मबल को पहचान लेता है उस दिन छोटी छोटी परेशानियां उसे हिला नहीं पाती। डर को अपना मालिक मत बनाओ। डर को देखो और कहो तू अपनी जगह है लेकिन मैं अपने भगवान के भरोसे खड़ा हूं। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही मन के साथ है। मन कहता है आज आलस कर लो, मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, मन कहता है व्यर्थ मनोरंजन कर लो, मन कहता है गलत चीज देख लो, मन कहता है क्रोध कर लो। लेकिन तुम मन से पूछो तू मेरा सेवक है या मैं तेरा सेवक हूं? मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होगा जब वो अपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना सीखेगा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए मन को रोज थोड़ा अनुशासन दो। समय पर उठो, शरीर को स्वस्थ रखो, व्यायाम करो, भगवान का नाम लो, अच्छे लोगों की संगति करो, सत्संग सुनो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। सुबह उठकर शरीर को सक्रिय करो। दिन की शुरुआत आलस्य से नहीं उत्साह से करो। युवा अवस्था जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इसे नशे, गलत संगति और गलत आदतों में मत गंवाओ। जो मित्र तुम्हें आगे बढ़ाए वो मित्र है। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। ऐसे मित्र बनाओ जिनके साथ बैठकर तुम्हारे अंदर अच्छे विचार पैदा हो। तुम्हारा मित्र तुम्हें भगवान से दूर करने वाला नहीं बल्कि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। याद रखो, संगति मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए विवेक से संगति चुनो। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन का लक्ष्य केवल पैसा, पद और सुविधा मत बनाओ। धन चाहिए, नौकरी चाहिए, सफलता चाहिए, सब ठीक है, लेकिन इनके साथ धर्म, चरित्र और संयम भी चाहिए। क्योंकि अगर बाहर सब कुछ मिल गया और अंदर शांति नहीं मिली तो वो सफलता अधूरी है। ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम्हें अपने कर्मों से शर्मिंदा न होना पड़े। तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर प्रसन्न हो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे आचरण पे गर्व करें, तुम्हारे मित्र तुम्हारे अच्छे संस्कारों से प्रेरित हो। यही असली उपलब्धि है। और याद रखो, उत्साह वाला व्यक्ति कठिन काम को भी संभव बना सकता है। निराशा मनुष्य की शक्ति को भीतर से कमजोर करती है। इसलिए निराशा को मन में जगह मत दो। असफलता आई, सीखो और आगे बढ़ो। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, अपना रास्ता मत छोड़ो। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, अपने कर्म को देखो और सही हो तो आगे बढ़ते रहो। हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है सही रास्ते पर चलना। भगवान का नाम लेते हुए अपने कर्तव्य में लगे रहो। फिर देखना धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होगी, विचारों में स्पष्टता आएगी और जीवन में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होगा। जब मन बार बार भविष्य की चिंता करे उसी क्षण नाम पकड़ लो। राधा राधा राधा। जब पुरानी बात याद आए और मन दुखी हो, नाम पकड़ लो। जब कोई भय सताए, नाम पकड़ लो। जब सफलता मिले तब भी नाम पकड़ लो। क्योंकि हमारा सहारा परिस्थिति नहीं,
भगवान है। और जीवन का सबसे सुंदर नियम यही है, कर्तव्य हमारा, परिणाम भगवान का। हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे, हम धर्म के अनुसार चलेंगे, हम संयम रखेंगे, हम किसी को अनावश्यक दुख नहीं देंगे, हम अपने शरीर और मन का सम्मान करेंगे और अपने जीवन को व्यर्थ की चिंता में नहीं गंवाएंगे। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। आज से एक छोटा सा संकल्प करो, मैं व्यर्थ नहीं सोचूंगा, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं गलत संगति से बचूंगा, मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करूंगा और हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हारा मन कहेगा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। और जिस मनुष्य के हृदय में ये विश्वास जाग गया, उसके लिए कठिन रास्ता भी साधना बन जाता है। इसलिए उठो, आलस्य छोड़ो, भय छोड़ो, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, अपने भीतर के बल को पहचानो, राधा नाम लो, धर्म से चलो, अपने कर्तव्य को